सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपकी जो क्वेरीज है उन सभी का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब फिंगर की लेंथ इतनी शॉर्ट हो जाए, थंब की जो साइज़ है वो भी कुल मिलाकर के आपका एकदम नॉर्मल और शॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये बहुत क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देने की योगों को दर्शाता है। यानी जिस बात से आप मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड हो गए, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आदत कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये पेशेंस बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो कार्यों के बीच में परिवर्तन भी बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, क्योंकि एक काम अगर लंबे समय तक करेंगे तो बहुत जल्दी उन सारे कार्यों से बोर भी हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ चेंजेस या अपग्रेडेशन अपने कार्यों में आप जैसे जातकों को चाहिए रहता है। डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सोच विचार के ही काम करें। और यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच रही है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। परंतु आपका जो बुध पर्वत है ये बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कम एरिया ले रहा है। यही रीज़न है कि गैम्बलिंग या शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अभी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों में आपको 2 साल बाद उतरना चाहिए, जब आपकी उम्र अराउंड 34 या 35 हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंसेस जो है लेने के लिए कुछ कुल मिलाकर के ट्रेनिंग करना और एक प्रकार से थोड़ा अभी पेशेंस रखना एट द एंड बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। ओवरऑल देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ जब अच्छी देखने को मिलती है तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन भी कर देते हैं। थोड़ा सा बहुत माइनर से यहाँ पर शॉर्ट भी है, लेकिन अगेन फिंगर में कोई कमी नहीं है। माउंट थोड़ा वीक है आपका। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा अधिकतर काम खुद के द्वारा ही करना पसंद करते, किसी की सहायता लेना, किसी पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन या करेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलती है, जिसको अगर आप निखारें तो बहुत अच्छा आपको नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर आपके यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और वहीं देखा जाए तो हल्के से गैप भी मेंटेन हो, जो अधिक खर्चीलेपन को यहाँ पर व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ है, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने करियर के रिगार्डिंग बनाने वाला रहेगा। आप जैसे जहाँ तक फैमिली के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप्ड एकदम अच्छे खासे हैं, जिसके कारण ये एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। जहाँ तक देखा जाए तो थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये जो थंब का मांसल है वो बहुत अच्छा यहाँ पर डेवलप्ड हो रखा है। थोड़ी सी कामुकता ये बेशक ज़्यादा देता है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर डेवलप्ड ज़्यादा है। परंतु आप जैसे जहाँ तक थोड़े हठी किस्म के भी होते हैं, जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके दिखाना है, किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर लॉजिकल पावर यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर को ये स्ट्रॉन्ग देता है। अगर आप एक प्रकार से मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर मनी के रिगार्डिंग भी, वो भी ओवरऑल यहाँ पर ख़त्म होने वाला आपका रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो यव का चिन्ह है ये ओपन है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता तो है परंतु रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और ज़िद्दी स्वभाव इस प्रकार का थंब देने वाला रहता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। तो नॉर्मली देखा जाए जब इस प्रकार का हथेली देखने को मिले तो आप जैसे जातकों का जीवन के प्रति प्रेरणा, आकांक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है।
और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र देखें तो गुरु पर बहुत अच्छा यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है जो 100% लव मैरिज के चांसेस को दर्शाता है, परंतु ये जो जुपिटर माउंट है ये भी बहुत कम एरिया यहाँ पर ले रहा है और बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। यही रीज़न है कि मैरिज में आपके देरी देखने को मिल रहा है और जो ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल है ये देखने को मिल रहा है। आपको जुपिटर के यहाँ पर रेमेडीज़ करने होंगे, गुरु के द्वारा ब्लेस्ड होना पड़ेगा, तब जाकर के आपके मैरिज जो है होने के चांसेस अच्छे बनेंगे। अगर आपके कोई भी गुरु है यानी कुल गुरु, धर्म गुरु या जो भी घर परिवार में आपके गुरु है उनके द्वारा आपको ब्लेसिंग्स तो एक तो लेना पड़ेगा। और अभी संसार में सबसे बड़े गुरु शिव जी हैं, तो शिव जी की आराधना और शिव जी का उपासना करने से सबसे ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा, जिसका सजेशन रेमेडी का व्हाट्सएप पर आपको शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जब ये जुपिटर वीक होता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट में भी आप जैसे जातकों में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। और देखा जाए तो ज्ञान अच्छा रहता है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये जो प्रोग्रेस लाइन देख पा रहे हैं ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं। यहाँ जो क्रॉस का साइन है ये आफ्टर मैरिज होने वाले प्रॉपर्टी को, ग्रोथ को दर्शा रहा है, बस इस माउंट को थोड़ा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। आप जैसे जातक दयालु स्वभाव के रहते हैं, पेट लवर अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और जो शनि का क्षेत्र है वो भी कुल मिलाकर के आपका डेवलप ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको हार्ड वर्किंग नेचर देने वाला रहेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देती है। ये आड़ी रेखा बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है, जिसके कारण चिंताएं बहुत ज़्यादा होता है, अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, मन भटकता है, बेचैनी महसूस होती है और लोनलीनेस और उदासीनता जीवन में बढ़ता है। इसका रेमेडी भी व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। यही वो रेखा जो कि आपके फेट को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो आपका फेट एकदम बहुत स्ट्रांगली एकदम रिकमेंड हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छे से जा रहा है। और उम्र तकरीबन 44 के बाद से यहाँ पर डबल लाइन स्टार्ट है जो कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शा रहा है। और ये रेखा सीधे शनि तक भी पहुंची है और शनि की भी सेपरेट एक लाइन है जो कंफर्टेबल इनकम भी देती है। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा है इसीलिए ये जो है उस धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होने नहीं देता है, इसीलिए पैसा को लॉसेस को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो शनि के अलावा सूर्य बहुत अच्छा यहाँ पर आपका डेवलप्ड हो रखा है, क्योंकि सूर्य की रेखा बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे जहाँ तक ग्रेड ए या बी जॉब करते हुए देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे खासे ऊंचे लेवल तक पहुँचते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट कर रहा है। नेम, रिस्पेक्ट, मनी, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। तो इतना जब सनलाइन स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा करियर वाइज तो राइज करता ही है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती है। उसी के कंपैरिजन में एक दो और सपोर्टिव लाइन है जो आगे चल करके वी सिंबल की आकृति बना रहा है, वो भी बुध और सूर्य के बीच में, जो कि एक यशस्वी योग का निर्माण करता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक अपने खुद के दम और बलबूते पर अपने खुद की प्रॉपर्टी जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं और समाज में, घर परिवार में बहुत अच्छा इज्जत सम्मान रहता है। तो सन इतना अच्छा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वो सैटर्न है और जुपिटर है। तो जब ये दोनों डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली पिता से भी रिलेशन में थोड़ा तनाव किसी न किसी वे में या दूरियां देखने को मिलती है। अदरवाइज यहाँ देखें तो बीच की जो ये रेखा है ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो दूसरों के बहुत काम आता है, इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइजर या गाइडर भी अगर कोई काम करे या मीडिएटर भी काम करे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मरकरी माउंट पूरा कम एरिया ले रहा है। मरकरी माउंट इंटेलिजेंसी को दर्शाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल को दर्शाता है और खासकर शेयर मार्केट या गैम्बलिंग के थ्रू मनी मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो जब जुपिटर माउंट की तरह यहाँ पर अब आपका बुध जो पर्वत है वो भी कम एरिया ले रहा है, तो अक्ल रहती है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और वैसे भी फिंगर शॉट है तो बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, तो इतना लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग नहीं हो पाती है। तो इसीलिए पहले एक्सपीरियंसेस लेना या अभी एटलीस्ट 2 ईयर वेट करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जस्ट उसके बाद में आपकी सूर्य रेखा का प्रारंभ हो रहा है। आपका सूर्य रेखा भी यहाँ पर उम्र तकरीबन 30, मोस्ट प्रोबेबली 35 तक स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ये सनलाइन जब स्टार्ट होता है तो ये सक्सेस होने के योगों को दर्शाता है कि यस, अब व्यक्ति जो भी काम अपने लाइफ में कर पा रहा है तो उसमें उसको सक्सेस डेफिनेटली मिलने का जो रेशो है वो अब ज़्यादा है। तो इसीलिए उस समय जो सन है वो आपको एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी ग्रोथ दिलवा के ही रहेगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा वेट करना यहाँ जायज़ है। यहाँ देखा जाए तो एक ही यूनियन लाइन है, तो डोंट वरी,
जिससे अटैचमेंट होता है उसी से मैरिज होने के चांसेस है। हृदय रेखा के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हार्ट लाइन बहुत पहले ही एक बार जो है ब्रेक होकर के चल रहा है। तो बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को ये यहाँ पर जस्ट चाइल्डहुड में ही जो है हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, सीने पे चोट लगना या एक प्रकार से चक्कर आना, इन सारे योगों के द्वारा भी प्रॉब्लम को यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए शनि पर आकर के रुक रही है और उसके बाद ओवरलैप करके आगे की ओर बढ़ रहा है। सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकता है तो ये प्रैक्टिकल नेचर देता है, पर्सनैलिटी देता है, लॉजिकल नेचर पर्सनैलिटी होती है, कैलकुलेटिव नेचर होता है, जिसके कारण सीधे मोल तोल के ही जो है बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से रेखा ओवरलैप करके आगे की ओर बढ़ रही है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट कर रहा है। आप इतने ज़्यादा भावुक नहीं थे या इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड कभी थे नहीं। ये रिसेंटली जस्ट 2 ईयर के अंदर में आपको देखने को मिला। जैसे ही 30 क्रॉस हुआ वैसे ही ये सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में आने लग गए, क्योंकि आपका जो यहाँ पर राहु रेखा का काटने का प्रारंभिक जो समय है वो जस्ट 30 के बाद में ही है। इसीलिए इतना जो है ट्रबल आपको फेस यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से कन्फ्यूज़न, इमोशंस फीलिंग्स में होना, फ्लक्चुएशंस इमोशंस फीलिंग्स में आ जाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। बाकी अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए, बेसिकली देखा जाए, तो आपका जो नेचर है प्योर प्रैक्टिकल है। और वैसे भी वी सिंबल की आकृति स्टार्टिंग लाइफ टफ देती ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस देखने को मिलता है। और यहाँ से रेखा बहुत स्ट्रांगली आपके मंगल पर भी रिकमेंड हो रही है। तो मंगल पर जब इस प्रकार से हार्ट लाइन जाती है तो थोड़ा एग्रेशन खराब देता है, मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना या मंगल के जो दोष है उसको ख़त्म करके ही विवाह करना सबसे ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग बात की जाए तो ऐसा कोई भी तकलीफ हेल्थ के रिगार्डिंग है नहीं, बट यस मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस दूसरों पे कम लगाएं या उधार जो है दूसरों को देना नहीं चाहिए। माइंड लाइन और लाइफ लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन चल अच्छा रहा है, स्टेबल है, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन चुका है। और ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपका देखेंगे तो जस्ट 29 के एज से लेकर के तकरीबन 34 के एज तक है। इसीलिए अभी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है ही नहीं, लाइफ में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि माइंड लाइन पे भी आइलैंड बनता है तो ये व्यक्ति को जकड़ के रखता है, बांधे रखता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से ना ही संतुष्टि मिलता है, ना किसी चीज़ के द्वारा ग्रोथ मिल पाती है, कोई भी काम में मन भी एक तो नहीं लगता, ये भी फोकस में भी कमी आ जाती है। और देखा जाए तो अननेसेसरीज, वरीज, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग्स, ये सारी चीज़ें भी सराउंडिंग में होने लगती है। तो जो आप जुपिटर का यहाँ रेमेडी करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें ये जो है सही हो जाएगा। और सबसे टफेस्ट पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रहा है 31 से लेकर के 33 का पीरियड। ये पीरियड में राहु रेखा का जो ये इन्वॉल्वमेंट हुआ है, प्रेशर बहुत बेहतरीन अभी आपकी लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा चारों तरफ से। इवन ऑन आपके वर्क क्षेत्र, जो आपका वर्क प्लेस है, उस पर भी जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, जिसमें मन नहीं लगना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाना, कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होने लग जाना। ये समय निकालना है। इसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन का अंबार है, प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस लाइन निकली जा रही है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ लाइफ में आप कर पाएंगे और परफेक्ट हर काम से सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। और माइंड लाइन वैसे भी आपका स्ट्रेट है और आगे जाके बायफोर्क भी हुआ है, तो इंटेलिजेंसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देता। थोड़ा डिक्लाइन हुआ है तो ओवर थिंकिंग नहीं, इस प्रकार की माइंड लाइन कहीं से कहीं तक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बनाती है। चाहे जितना भी तकलीफ, बाधा, अड़चन, परेशानी जीवन में क्यों ना आ जाए, आप जैसे जातक हर मुसीबत का सामना डट करके करते, कभी अपना हिम्मत नहीं हारते। तो वैसे भी ये माइंड लाइन प्रेशर एब्जॉर्व करने की सक्षमता अच्छी दे रहा है, बस अभी का टाइम पीरियड आपको थोड़ा एडजस्ट करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी प्रेशर आया, इसके पहले भी प्रेशर आ चुके हैं। जैसे अपने एग्रेशन के कारण में 22 के और 23 के एज में आपको प्रॉब्लम हुआ है और 25 में भी हुआ है। इन दोनों एजेस में एक प्रकार से जल्दबाजी या एग्रेशन के कारण अपना नुकसान या मेंटल प्रेशर ज़्यादा लिया है आपने। उसके बाद क्या हो रहा है कि जस्ट 30 के एज में ये रेखा काट के गई, फिर आपकी जो दूसरी रेखा काट रही है वो थोड़ा लेटर एज यानी 35 के बाद में काट रहा है, परंतु उस समय सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन इंगेज है। तो ये क्या करता है, ये जो स्ट्रेस बर्डन है उसको कम करता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को व्यक्ति का कंप्लीट करता है। तो ये अच्छे स्पाउस के सपोर्ट को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और आगे चल करके लाइफ लाइन का फ्लो इतना बायफोर को जो अच्छे तरीके से हो रहा है, ये अच्छी खासी ट्रैवलिंग को दर्शा रहा है। तो देश विदेश छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के अच्छी खासी यात्राओं के साथ साथ अच्छा हेल्थ रहने के योगों को और फैमिली सपोर्ट को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो इसीलिए अभी का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं एडजस्ट करना रहेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहता है, फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली अलर्ट रहते हैं, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी होता है। शुक्र जैसा डेवलप्ड ही है, थोड़ा कामुकता
ज़्यादा देता है, परंतु ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। हेल्थ अच्छा रहता है। किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन इस प्रकार का शुक्र दे देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो उसी शौक के चक्कर में एडिक्शन होता है। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा रहेगा। बट ऐसा शुक्र कभी हेल्थ में ना प्रॉब्लम होने देगा, ना मनी में कभी प्रॉब्लम होने देगा, ना सुख सुविधा, लग्जरीज, रॉयल्टी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होने देगा। और आफ्टर मैरिज बहुत इंजॉयमेंट और बहुत हैप्पीली, पीसफुली आपका मैरिड लाइफ रन करने वाला रहेगा। केतु माउंट डेवलप ठीक है, डिवाइडेशन होना हेल्थ के लिए और ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्र बिल्कुल डेवलप्ड है और यहाँ पर भी हल्की सी एक दो आड़ी रेखा, लेकिन ये यात्रा अच्छी कराती है, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं देता है। सोचने समझने की क्षमता, काल्पनिकता ठीक देता ही है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो मरकरी लैंड डेवलप्ड ही हो रहा है। ये हेल्थ में भी सुधार करता है और किसी भी प्रकार के बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से भी लाभ देता है। फिलहाल में मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, तो पैसा तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, इसीलिए अभी इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट करना, शेयर मार्केट के बजाय म्यूचुअल फंड्स में लगाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा था तो जस्ट एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। ये प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली क्रिएट करता है, और इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ देन डेफिनेटली आपका जो पैसा है जीवन में रुकेगा भी, बचेगा भी और बढ़ेगा भी। आप बस एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने से बचें, क्योंकि आपके माइंड लाइन में डबल लाइन यहाँ पर बार बार चल रही है। सन के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन है, जो फोकस में इनडायरेक्ट वे में कमी लाता है। तो फिलहाल अपने आप को जितना हो सके, क्योंकि राहु क्या करता है, व्यक्ति को हर क्षेत्र में हाथ आजमाने को कहता है। तो बस ये जो डिज़ायर है एक्सट्रीम लेवल की अभी बढ़ी चढ़ी रहेगी, इसको थोड़ा सा कम कर देना है फिलहाल, एटलीस्ट कम से कम 2 साल के लिए। लेफ्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फेट लाइन प्योरली स्मूथली रन करते हुए सीधे के सीधे सेटन तक पहुँच रहा है। थोड़ा ओवरलैप हुआ है, डजेंट मैटर। 38 के बाद प्रमोशन होगा, उसको यहाँ पर ये दर्शा रहा है। बाकी ऐसा कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ट्री जैसी आकृति जो ये बन रही है, ये भी कन्फ्यूज़न का ही नाम होता है, क्योंकि नीचे की तरफ से वी बनते हुए जा रहा है, तो इस कारण से व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन लिए हुए देखने को मिलता है। तो बस इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा। बाकी अगेन पैसा भी जीवन में अच्छा है, मैरिड लाइफ भी फ्रूटफुल है और लव मैरिज के चांसेस भी अच्छे हैं। बस सेवरल रेमेडी करने की आवश्यकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।